श्रीनिवास रामानुजम भारत में मैथ्स की दुनिया के शायद सबसे चमकीले सितारे हैं। सिर्फ 32 साल जिए इस मैथमेटिशियन की प्रतिभा का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उनके काम के कई हिस्सों को दुनिया आज समझ पा रही है। यानी जब रामानुजन को गए करीब 1 सेंचुरी गुजर चुकी है। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर वो 100 साल बाद पैदा हुए होते तो शायद आधुनिक दौर के ग्रेट मैथमेटिशियन के रूप में जाने जाते। लेकिन उनका जन्म तब हुआ था जब ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश भारत में शिक्षा का पारंपरिक ढांचा खत्म हो रहा था और उसकी जगह अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाई गई व्यवस्था ले रही थी। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि भारत में रामानुजन की मैथमेटिकल योग्यता उस तरह उभर नहीं सकी जैसी किसी और देश में उभर सकती थी। यूरोप में उनके जैसी प्रतिभा वाले किसी छात्र को आसानी से एक मार्गदर्शक मिल जाता। उन्हें 19वीं सदी के कई महान मैथमेटिशियन के काम से सीधे जुड़ने का मौका मिलता। लेकिन गुलाम भारत में ये बहुत मुश्किल था। हालांकि हो सकता है तब रामानुजन भारत से ज्यादा यूरोप के होते। उनकी बायोग्राफी लिखने वाले रॉबर्ट कैनिगल के अकॉर्डिंग 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड में जन्मी ये प्रतिभा बेहद कमाल की थी। वो कम उम्र में ही अपने दोस्तों को पढ़ाने लगे थे। ये भी कहा जाता है कि 7वीं में आते आते वे बीए के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाने लगे थे। अक्सर उनके टीचर्स के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। शायद इसलिए उनके स्कूल के हेडमास्टर ने कह दिया था कि स्कूल में होने वाली परीक्षाओं के पैमाने रामानुजन के लिए लागू नहीं होते। प्योर मैथ्स में रामानुजन की गहरी रुचि थी। उनका मानना था कि मैथ्स में कोई खोज करना ईश्वर की खोज करने जैसा है। उन्हें विश्वास था कि मैथ्स से ही ईश्वर का सही स्वरूप स्पष्ट हो सकता है। वो दिन रात नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में सोचते और अक्सर सुबह उठकर कागज पर फॉर्मूला लिख दिया करते। उनकी मेमोरी और काउंटिंग पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। 1898 में रामानुजन ने हाई स्कूल में दाखिला लिया। इसी दौरान उन्हें मैथमेटिशियन जीएस कार की लिखी किताब A Synopsis of Elementary Result in Pure and Applied Mathematics पढ़ने का मौका मिला। इसमें हाई लेवल मैथ्स के कुल 5000 फॉर्मूले दिए गए थे। रामानुजन के लिए ये बुक किसी खजाने से कम नहीं थी। उन्होंने इसके फॉर्मूलाज पर काम करना शुरू किया और जल्द ही सारे फॉर्मूला सॉल्व कर लिए। ये कोई मास्टरपीस नहीं था, लेकिन रामानुजन के काम ने इसे मशहूर कर दिया। हाई स्कूल के एग्जाम्स क्लियर करने के बाद उनको मैथ्स और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने के कारण फर्दर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप मिली। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स को छोड़कर वो बस मैथ्स में ही डूबे रहते थे, जिसकी वजह से ये स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। 1905 यानी कि 1905 में उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया, लेकिन मैथ्स के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो फेल हो गए। 1906 और 1907 के एंट्रेंस का भी यही रिजल्ट रहा, लेकिन फिर भी वो मैथ्स से लगातार ऐसे ही जुड़े रहे। 1909 में उनकी शादी हो गई, जिसकी वजह से उन पे उनके परिवार चलाने की भी जिम्मेदारी आ गई और घर चलाने के लिए वो नौकरी ढूंढने लगे। इसी दौरान रामानुजन कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आए। नेल्लोर के कलेक्टर और इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक रामचंद्र राव भी थे। राव के साथ उन्होंने 1 साल तक काम किया। इसके लिए उन्हें 25 रुपीज मंथली सैलरी मिलती थी। इस दौरान रामानुजन ने इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स रेडी करने का काम किया। 1911 में बर्नौली नंबर्स पर बेस्ड रिसर्च पेपर से उन्हें बहुत फेम मिला। मद्रास में वो मैथ्स के एक विद्वान के रूप में पहचाने जाने लगे। 1912 में रामचंद्र राव की मदद से उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में क्लर्क की जॉब मिल गई। जॉब के साथ भी उन्होंने मैथ्स से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। 1913 में उन्होंने कैम्ब्रिज के प्रोफेसर और मैथमेटिशियन जीएच हार्डी को अपने थ्योरम्स की एक लंबी लिस्ट के साथ एक लेटर भेजा। पहली नजर में हार्डी को ये लेटर एक सिख चिल्ली की बकवास लगी, लेकिन जब उन्होंने गौर से इसे देखा तो इनमें बहुत से थ्योरम्स ऐसे थे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे और ना इसके बारे में कभी सोचा था। हार्डी को समझ में आ गया कि ये कोई शेख चिल्ली नहीं बल्कि मैथ्स का बहुत बड़ा विद्वान है, जिसकी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना जरूरी है। इसके बाद हार्डी ने उन्हें कैम्ब्रिज बुलाने का फैसला किया। ये फैसला रामानुजन के लिए ही नहीं
मैथ्स की दुनिया के लिए भी ऐतिहासिक साबित होने वाला था। 1913 में हार्डी के एक लेटर के आधार पर रामानुजम को मद्रास यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिलने लगी। अगले ही साल हार्डी ने रामानुजम के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज आने का अरेंजमेंट कर दिया। रामानुजम ने मैथ्स में जो कुछ भी किया था वो सब अपने बलबूते किया था। उन्हें मैथ्स की कुछ ब्रांचेज का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, इसलिए हार्डी ने रामानुजम को पढ़ाने का जिम्मा अपने सर पर लिया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि जितना उन्होंने रामानुजम को सिखाया उससे कहीं ज्यादा रामानुजन ने उन्हें सिखाया। 1916 में रामानुजन ने कैम्ब्रिज से बीएससी की डिग्री ली। इसी दौरान रामानुजन और हार्डी का काम मैथ्स की दुनिया की सुर्खियां बनने लगा था। लेकिन इंग्लैंड रामानुजन के शरीर को ज्यादा रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो ठंडा मौसम था और दूसरा खान पान। गर्म क्लाइमेट वाले इलाके और ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले रामानुजन शुद्ध शाकाहारी थे। इसकी वजह से उन्हें इंग्लैंड में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। 1917 से वो बीमार रहने लगे। बाद में टीवी के लक्षण दिखने पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तब तक उनके लेख फेमस मैगजीन में छपने लगे थे। 1918 में रामानुजन को कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी और ट्रिनिटी कॉलेज तीनों का फेलो चुना गया। लेकिन उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। 1919 में उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। अब रामानुजम वापस कुंभकोणम में थे। उनका अंतिम समय चारपाई पर ही बीता। इस दौरान वो पेट के बल लेटे लेटे कागज पर तेजी से लिखते रहते। काफी ट्रीटमेंट के बावजूद उनके हेल्थ में तेजी से गिरावट आती गई और 26 अप्रैल 1920 को महज 32 इयर्स की एज में इस महान प्रतिभावान विद्वान का निधन हो गया। उन दिनों रामानुजम की नोटबुक मद्रास यूनिवर्सिटी में जमा थी। बाद में ये प्रोफेसर हार्डी के जरिए ट्रिनिटी कॉलेज के लाइब्रेरी पहुंची। इस नोटबुक में रामानुजन ने जल्दी जल्दी में 600 आंसर्स किए थे, लेकिन उनकी इन्फेरेंस नहीं दे पाए थे। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन डॉक्टर रिचर्ड ऑस्की के अकॉर्डिंग डेथ बेड पर लेटे लेटे साल भर में किया गया रामानुजम का ये कार्य बड़े बड़े मैथमेटिशियन के जीवन भर के कार्य के बराबर है। इंग्लैंड जाने से पहले भी 1903 से 1914 के बीच रामानुजम मैथ्स के 3542 थ्योरम्स लिख चुके थे, जिन्हें बाद में मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने प्रकाशित किया। इन पर इलिनॉय यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन प्रोफेसर ब्रूस टी बेंट्स ने 20 इयर्स तक रिसर्च किया और अपने रिसर्च को 5 पार्ट्स में प्रकाशित कराया। रामानुजम के सामने दुष्कर परिस्थितियां थी, लेकिन वो खुद अपनी प्रतिभा के बल पर मैथ्स के विभिन्न सत्यों तक पहुंचे। कल्पना की जा सकती है कि अगर एजुकेशन से लेकर गाइडेंस तक उनकी राह आसान रही होती तो उन्होंने मैथ्स की दुनिया में क्या किया होता। चर्चित अर्थशास्त्री अजय शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रामानुजन ने दिखाया कि आप मेन स्ट्रीम से दूर रहकर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट हो सकते हैं। आज जब भी कोई स्टूडेंट कहता है कि इंटरनेट डाउन है और इसलिए वो वेक्टर स्पेस की पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो मैं उसे रामानुजन का एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं फिर आऊंगी ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल भारत फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और देखते रहें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस।